हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो रहस्य बनकर रह जाते हैं। जी हाँ, कुछ कारनामे ऐसे भी हुए जिन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन वो हुए हैं, इसीलिए लोगों को मानना पड़ता है। जैसलमेर में ऐसी एक चमत्कारिक जगह है जहां दुश्मन देश ने खूब गोले बरसाए, पर किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। जहां नापाक हसरतों का निकलता है दम। 3000 पाकिस्तानी बम हुए नाकाम। गोला बारूद बन गए नुमाइश का सामान। चमत्कार से पाकिस्तानी ब्रिगेडियर भी हो चुके हैरान। तनोट माता सैनिकों की सुरक्षा। जो बिन बुलाए सुन ले वो मां, औलाद की ओर आती आफत को रास्ते में ही रोक दे वो मां। मां के दिव्य रूप के दर्शन का इंतजार, लंबी लंबी कतार, प्रज्वलित अग्निकांड से सुशोभित माहौल। लेकिन ये क्या, आध्यात्मिक माहौल में भला गोला बारूद का क्या काम है? दरअसल पाकिस्तानी फौज ने 1965 में मंदिर पर बम बरसाए थे जो फटे नहीं। उसके बाद भारतीय सेना के साथ साथ पाकिस्तानी फौज ने भी इसे माता का चमत्कार माना। कि जो हजारों बम वहां पर गिरे थे, 1965 की बात करें या 1971 की बात करें, करीबन 450 बम तो उस परिसर में गिरे थे जो तनोट का परिसर है। लेकिन उसमें जो ज्यादातर बम है वो फटे नहीं, और कुछ फटे भी तो उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इन सब चीजों से लोगों में ये सदा जागी है कि वहां पर जो बचे हैं या हमारी जमीन हम बचा पाए, तो तनोट माता की एक बड़ी कृपा रही है। उनकी तोपों ने बम है गिराए, उसमें से कम 350-400 बम गिराए। लेकिन जो बम गिरे टनोट के अंदर, उसके अंदर कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई। वहाँ माल मवेशी ऊँट सब कुछ थे, लेकिन किसी को भी कुछ आंच नहीं आई। एक और जहां भारतीय सेना ने बमों को मंदिर में ही सजाकर रखा, वहीं युद्ध के इतने साल बाद पाकिस्तानी फौज के ब्रिगेडियर ने आस्था के स्वरूप इस मंदिर में चांदी के छत्र चढ़ाए हैं। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उस समय यहाँ पर बम वगैरह कुछ डाले गए थे जो फूटे नहीं, माता जान की कृपा से। मंदिर में हमारी बहुत आस्था, बहुत लोगों से सुना, काफी लोग विजिट करके गए यहाँ पे। ये सुनकर माता की कृपा, मतलब माता बहुत कृपा करती है। 71 के युद्ध में जब यहाँ बम गिराए गए मंदिर में तो फूटे नहीं, पुरुषों की रक्षा की माता ने। इतनी आस्था है हमारी माता में, ये सुनकर हम यहाँ आए। ये देश का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसकी देखभाल भारत की पहली रक्षा पंक्ति मानी जाने वाली सीमा सुरक्षा बल करती है। तनोट माता मंदिर की साफ सफाई से लेकर आरती, पूजा, भंडारा और सुरक्षा का सारा जिम्मा सीमा सुरक्षा बल ही संभालती है। आरक्षक तनोट माता को अपना अभिभावक, अपना संकट मोचक मानते हैं, इसलिए आते जाते शीश नवाना यहाँ नहीं भूलते। हमारी 1965-1971 की जो लड़ाई हुई थी, उसमें जो दुश्मनों ने जब बम फायर किया था, उसमें जो मंदिर प्रांगण में जो बम गिरे थे वो बम फटे नहीं। आज भी मंदिर के प्रांगण में अंदर बम रखे गए हैं श्रद्धालुओं को देखने के लिए। जो 1965 में यहाँ पर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसमें वहाँ से लगभग 3000 से ज़्यादा बम गिराए गए थे। उनमें से 400 या 450 के लगभग बम नहीं फटे थे। आज भी मंदिर के प्रांगण में सुरक्षित रखे गए हैं। माता का मंदिर है, यहाँ बहुत सारे, हर साल बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। यहाँ बहुत सारी श्रद्धा के साथ आते हैं और बीएसएफ इस कैंप का ध्यान रख रही है, बीएसएफ के पास देख रहे हैं। और यहाँ यही कोशिश की जाती है कि किसी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। भक्ति की शक्ति महसूस करनी हो तो माँ की जरा आप आरती सुनिए। वतन के रखवाले तल्लीन होकर जब माता की आरती गाते हैं तो सुनने वाले भी रोमांचित हो जाते हैं। माता के दरबार में इस वक्त बीएसएफ द्वारा ही 9 दिन का लंगर भी चलता है। आने जाने वालों के लिए सुविधा भी है। जो जैसे व्यवस्था होगी सब माता की कृपा से हम लोग करते हैं। हमारे साहब लोग भी वहाँ पर रहते हैं।
मंदिर की एक और विशेषता श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करती है। कई मंदिरों में जहां मन्नत के लिए धागा या फिर नारियल बांधा जाता है, तो वहीं तनोट माता मंदिर में श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए रुमाल बांधते हैं। लिहाजा इस मंदिर में चारों तरफ रुमाल ही रुमाल आपको नजर आएंगे। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से माता के मंदिर में रुमाल बांधता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस समय 50,000 से भी ज्यादा आस्था के रुमाल यहाँ आपको बंधे मिल जाएंगे, जिनमें आम लोगों के साथ साथ अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे सियासी दिग्गजों के रुमाल भी शामिल हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सामलदान रत्नों की रिपोर्ट।